कहते हैं कि जो बीज से चीज को भांप ले वही प्रतिभावान है, और यही दिख रहा था जहानाबाद के मचला में अवस्थित पीपीएम स्कूल में, जहां बच्चों की अद्भुत प्रतिभा देखने को मिल रही थी। जहानाबाद के पीपीएम स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ सीनियर पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सुनील, डायरेक्टर डॉक्टर इंदु कश्यप द्वारा विनय कुमार सिंह को अंग वस्त्र एवं फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौजूद समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, हम पार्टी के नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहित सभी वरिष्ठ शिक्षक एवं पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साइंस एग्जीबिशन में पीपीएम स्कूल के बच्चों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। एक से बढ़कर एक चीजों का निर्माण बहुत ही कम समय में करके ये दिखा दिया कि अगर हमें मौका मिले तो हम देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाकर अपने विद्यालय, अपने जिले एवं अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं इस अवसर पर वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया था, उन सभी बच्चों को सीनियर पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय कुमार सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। बच्चे पुरस्कार पाकर काफी प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित थे। इस अवसर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों से मिलने का इरादा, हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि हमें बिहार को परिवर्तित करना है, बिहार में सुख शांति एवं समृद्धि लाना है। इसके लिए हम किस तरह से काम करेंगे, कैसे परिवर्तन लाएंगे, इन्हीं सब बातों से बच्चों को अवगत करा रहे हैं। वहीं इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एस.के. सुनील ने कहा कि हमें अपने बच्चों पर गर्व है। बच्चों ने जिस तरह से कम समय में अपना टैलेंट दिखाकर साइंस एग्जीबिशन में साइंस से जुड़े जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया था, वो सचमुच में अद्भुत है। इन्होंने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि अपने बच्चों के हुनर की पहचान करें एवं बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आपके बच्चों में वो सारी क्षमताएं हैं जिससे वो देश और दुनिया में अपनी खास पहचान बना सकते हैं। माहौल गौरव का था एवं खुशनुमा था। बच्चे सीनियर आईपीएस अधिकारी विनय कुमार सिंह की बातों को सुन रहे थे और उस पर अमल करने की भी बात हो रही थी। इस अवसर पर हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी संतोष श्रीवास्तव, पत्रकार एवं समाजसेवी आभास रंजन, अशोक कुमार आचार्य, नारायण निराला सहित गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। एस.के. मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। महापरिवर्तन आंदोलन का सूत्रपात कर रहा हूँ, इसलिए कि बिहार अभी बहुत दयनीय स्थिति में है और मैं मानता हूँ कि इस मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य है और बिहार का उद्धार राजनीति और राजनेता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करना होता तो पिछले 75 साल में कर लिया होता। तो इसलिए मैं विद्यालय के सभी बच्चे, खासकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी पनप रहे हैं। अभी बिहारी की वो जो संस्कृति है जिसने इस मिट्टी को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया, उस संस्कृति से वो अभी बहुत प्रभावित नहीं हुए हैं। तो मैं उनसे ये आह्वान कर रहा हूँ और उनसे अपील कर रहा हूँ कि अपने बिहार को बचाएं। किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं बिहार में? हमारे 5 उद्देश्य हैं। पहला, गांव का झगड़ा गांव में फैसला, ताकि यहाँ हत्याएं न हो। जब शांति होगी तो कारखाने आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, स्कूलों में पढ़ाई ऐसी हो नेतरहाट की तरह, सब बच्चे क्यों नहीं प्रथम श्रेणी में पास कर सकते हैं। तीसरा, बिहार को अगर देखते हैं हम तो लगता है कि धरती पर अगर कहीं नरक है तो बिहार है, और बिहार के गांव है इतना गंदा है। अगर गांव के लोग एक दिन केवल मिलकर सफाई करें तो बिहार रिजॉर्ट बन जाएगा। तो स्वच्छता अभियान हमारा अभियान है। चौथा है कि भ्रष्टाचार बिहार के हर कार्यालयों में है, और भ्रष्टाचार रहेगा तो विकास नहीं होगा। और भ्रष्टाचार का विरोध कोई अकेले नहीं कर सकता है, सामूहिक रूप से करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक आदमी विरोध करने जाएगा तो उसी पर केस करके उसी को भीतर डाल देंगे। तो भ्रष्टाचार का सामूहिक विरोध करना है। पूरा गांव अगर मिलकर चला जाएगा तो कोई उससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसा नहीं मांगेगा। और पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा नारा क्या है? अब की बार मुखिया ईमानदार,
अगर हम जाति पार्टी भेदभाव शराब और पैसे से अलग हटकर किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के अच्छे उम्मीदवार को अगर वोट देंगे तो अच्छी सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और जब हम कर रहे हैं तो कुछ तो बिना आशा के कोई कुछ नहीं करता। तो मेरे मन में ऐसी बात जगी होगी, कुछ आशा होगी, तभी तो हम कर रहे हैं, नहीं तो हम करते ही नहीं, पहले ही दम टूट जाता। और जब हम एसटीएफ बनाने आए थे तो यहाँ के बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो हमसे काफ़ी सीनियर थे वो कहा करते थे कि यहाँ जंगल राज है और यहाँ कुछ भी नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा, हमारे समय में भी सैकड़ों मुठभेड़ हुए एसटीएफ का, आतंक था एसटीएफ का। और आज तक बिहार पुलिस में तो आप लोग शायद ज़्यादा अनुभव कर रहे होंगे कि एसटीएफ का कुछ बोलबाला है। तो जब एसटीएफ बिहार में उस समय बन सकता है जब लोग कहते थे कि जंगल राज है, तो बिहार को बदलना तो मुझको बहुत आसान लगता है। आज पीपीएम स्कूल जहानाबाद में विज्ञान प्रदर्शनी और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना के पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल से एक अद्भुत विज्ञान का प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाया गया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी होती है कि बच्चे जो जिनमें अद्भुत प्रतिभा है उसको निखारने का यह बहुत बड़ा प्रयोग है कि बच्चे अपने मन से क्या कर सकते हैं। इसी के लिए आज ये विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया था और इसमें समाज सेवी के रूप में, समाज सुधारक के रूप में हमारे विनय सर जी जो हम लोग के बीच उपस्थित हैं, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और समाज में जो उत्पन्न कुरीति है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनके मिशन में साथ हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका मिशन में कामयाबी मिले और उनका आशीर्वाद से विद्यालय के बच्चे फले फूले और इसी तरह से एक वैज्ञानिक होकर को उभरे। बहुत कम दिनों में बच्चों की तैयारी बहुत शानदार थी, गजब गजब तक चीज़ बनाया है बच्चों ने। क्या बच्चों को कहेंगे? हाँ सर, एक्चुअल परसों दिन विनय सर का फ़ोन आया कि सर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों के बीच जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको उभारने के लिए मैं क्या करूं। तो अचानक सा मेरे मन में आया कि मैं बच्चों के द्वारा जो बेस्ट मटेरियल है उससे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करके और दिखाए। तो बच्चों ने बस 2 दिन में ही इस तरह के अद्भुत कार्यक्रम करके दिखाया जो अत्यंत ही सराहनीय है और इसको प्रशंसनीय है। खासी ही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता भी 2 दिन पहले चल रही थी, इसका भी समापन हुआ है। उसका आज पुरस्कार वितरण समारोह भी है। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बच्चों की विज्ञान प्रदर्शनी में जो प्रदर्शन रहा बहुत सारा, इसके लिए अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अभिभावकों एवं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का काम करिए। बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, उनमें कितनी अदम्य और अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हुई है उसको विकसित कराइए। स्कूल का भी काम है, अभिभावकों का भी काम है और समाज का भी काम है।